अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जिसमें एडिटोरियल के आर्टिकल्स और ओपिनियन के आर्टिकल्स हम कवर करते हैं। दोस्तों, एडिटोरियल की मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके सुने। मतलब हम दो वीडियो बनाते हैं, एडिटोरियल की अलग और ओपिनियन की अलग। ये ओपिनियन की है, एडिटोरियल के मैंने अपलोड कर दिया, वो भी आप जाके वहां से अपने आर्टिकल्स प्रिपेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहला हमारा रिंस एंड रिपीट के नाम से आर्टिकल है। देखते हैं कि इसके अंदर क्या बात की जाएगी। दोस्तों, बाजोर का हमारे पास जो केपीके के अंदर इलाका है दोस्तों, वहाँ पे 3 दिन का ऑपरेशन स्टार्ट करने का पहले फैसला किया गया, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्द थे, तो सोचा गया ऑपरेशन करके इनको वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो हक में नहीं थे मिलिट्री ऑपरेशन के, तो वो ऑपरेशन कुछ दिन के लिए यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया या रोक दिया गया। अब जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम ये हमारे इलाकों में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ये जो दहशतगर्द लोग आके बैठे हुए हैं, हम खुद इनसे बात करते हैं कि आप हमारे इलाका छोड़ दें, ताकि ये ऑपरेशन से हम बच जाएं। क्योंकि जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो बहुत से हमारे घर वैसे ही तबाह हो जाते हैं, हमारे कारोबार तबाह हो जाते हैं, और बहुत से लोग बेगुनाह भी मारे जाते हैं। तो जब उन्होंने फिर कोशिश तो की टीटीपी से बात करने की, लेकिन वो भी नेगोशिएशन फेल हो गई कि वो दहशतगर्दों ने वो इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। अब क्या किया, फिर मिलिट्री ने क्या किया, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा के अब उसकी वजह से फिर जो वहाँ की फैमिलीज थी दोस्तों, उन्हें जब पता लगा कि अब यहाँ पे ऑपरेशन किसी भी टाइम पे हो भी सकता है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, वहां से अपना सामान वगैरह उठाया और उठा के वो इलाका छोड़ने का फैसला कर लिया। कई बच्चे यानी कि बूढ़े, वहाँ के नौजवान अब वो इलाका छोड़ के दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो उन लोगों की यानी कि उन लोगों के उस इलाके को छोड़ने की वीडियोस दिखाई जा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहां पर कवरेज नहीं दी जा रही, ये राइटर हमें बता रहा है। दोस्तों, जो लोग, राइटर कहता है जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, लाहौर में या फैसलाबाद में, इन लोगों को अभी इस सिचुएशन का आइडिया नहीं है कि वो लोग जो अपनी फैमिलीज को छोड़ के फिर आते हैं फाटक के इलाके में, जो जब ऑपरेशन करने लगते हैं, वो लोग जब अपनी फैमिलीज को छोड़ के दूसरे इलाकों में जाने लगते हैं, तो वो किस सिचुएशन से गुजरते हैं, कितना वो सफर करते हैं। ये कहता है कि जब तक हमें सिचुएशन में से हम गुजरते नहीं हैं, हम किसी की पेन को फील नहीं कर सकते। इसलिए हमें राइटर ये बताता है कि कम से कम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये उनके लिए बड़े मुश्किलात यानी कि मुश्किल दिन है उनके लिए। दोस्तों, अगर हम राइटर कहता है उनके रेजिडेंट्स की बात करें, तो वो उन्हें एक बिल्कुल साइकिल में फंसाया हुआ है। क्या साइकिल है? ऑपरेशन किया यानी कि वहां पे आके दहशतगर्द रहने लगते हैं। दहशतगर्द को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन किया जाता है तो वो लोग अपने घर छोड़ देते हैं। जब वो लोग घर छोड़ते हैं तो दोस्तों, उन लोगों को कैंप्स में रखा जाता है। जब वहां से दहशतगर्द को निकाल दिया जाता है, तो ये लोग वापस अपने घरों में आते हैं, और उनके वो घर भी यानी कि टूट जाते हैं। ऑपरेशन जब करते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद दहशतगर्द फिर आ जाते हैं, फिर ऑपरेशन किया जाता है, फिर इन लोगों को बाहर निकाला जाता है, कैंपों में रखा जाता है, फिर इन लोगों को अपने घर में भेजा जाता है। ये एक सर्कल है जो चलता रहता है। दोस्तों, ये कहता है कि राइटर कहता है कि लोग अब इस सर्कल से तंग आ गए हैं। राइट, जो पब्लिक है उसका ट्रस्ट अब मिलिटेंट्स पे और स्टेट पे दोनों पे खत्म होता जा रहा है। राइटर कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो दोस्तों पहले बिल्कुल सपोर्ट करती रही हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए इनके खिलाफ, अब वो इसको यानी कि अपोज करती दिखाई देती हैं। अगर हम पीटीआई की बात करें, अली अमीन गंडापुर की भी, कि वो एक दिन अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि यानी कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, इसका नुकसान होगा। लेकिन अगले दिन राइटर कहता है कि वो आके हमें दहशतगर्दी के नुकसानात बता रहे होते हैं। मतलब ये है कि वो दोनों पार्टीज को खुश कर रहे होते हैं। वो पीटीआई को भी खुश कर रहे होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे होते हैं। उन्होंने भी ये राइटर कहता है कि इस तरह की पॉलिसी बनाई हुई है, जिसका नुकसान मुल्क को होता है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ये कह रही है ये जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन है, कि हमें इंटेलिजेंस की बेस पे हम ऑपरेशन करेंगे ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन दोस्तों, पास्ट में भी जो ऑपरेशन हुए टीटीपी के खिलाफ, जब हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं ना, तो दोस्तों केपीके की साइड हमारी अफगानिस्तान के साथ अटैच होती है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, वहां से लोग इलीगल भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। राइटर ये कहता है कि जब हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो ये वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, जब ऑपरेशन रोकते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। ये मसला है। इसका मतलब पहले इन लोगों को वहां से भेजने से पहले हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अलावा फिर ये जब लोगों को जो वहाँ लोग होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं, वो लाके छोड़ देते हैं ऑपरेशन की वजह से, जब ये लोग वापस जाते हैं, तो चेक पॉइंट्स पे इन्हें बार बार इनसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। इनके लिए मुश्किलात होती है, राइटर कहता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिसिंग पर्सन में चले जाते हैं, और फिर इनको जो कंपेंसेट भी किया जाता है, वो हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ज्यादा कंपेंसेशन भी नहीं मिल पाते। दोस्तों, 2008 से 18 तक के भी जो जो हमने यानी कि ऑपरेशंस किए हैं, आप देखें वहां पर इन ऑपरेशंस की वजह से पीटीएम यानी कि
पख्तून जो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो राइज़ हो गई। इसकी हालाँकि इसकी कवरेज पे भी हमने पाबंदी लगाई हुई है। ये मूवमेंट ये थी कि जो पश्तून लोग हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। सो देखते हैं दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अब ये रिसेंटली बाजोड़ के अंदर, तीरा के अंदर और बन्नू के अंदर भी लोगों के अंदर गुस्सा है रियासत के खिलाफ भी और मिलिटेंट्स के खिलाफ भी कि हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है। अब लोग जो हैं वो अब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं रखते। अब वो आके सड़कों पे देखें क्या एहतजाज करते हैं। सो राइटर कहता है ये एक मसला है जिसको फौरी हल करने की ज़रूरत है, वरना हमारा दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों चलते हैं अपने ओपिनियन के दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा डिसॉल्विंग इंडियाज़ वर्स्ट फियर्स के नाम से। दोस्तों एक बात और करता चलूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाज़मी करें। हम डेली बेसिस पे वीडियो को अपलोड करते हैं डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन के। इसके अलावा अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के ऑनलाइन बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में तैयारी करना चाहता है या गाइडेंस लेना चाहता है, वो मुझसे राब्ता कर सकता है। सो दोस्तों चलते हैं आगे। डिसॉल्विंग इंडियाज वर्स्ट फियर्स के नाम से हमारा दूसरा आर्टिकल है ओपिनियन का। दोस्तों राहुल गांधी जो है वो यानी कि उसने इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया में जो मोदी इलेक्शन जीता है ये धांधली की वजह से जीता है, यानी कि वहां पर भी अब धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे जो कि अब बिल्कुल नरेंद्र मोदी ही कंट्रोल करता है, वो कैसे अभी आगे जाके हम इसे डिस्कस भी करेंगे। दोस्तों वो राहुल गांधी ने ये कहा कि इसने इलेक्शन में फेक वोटर लिस्टें बनाई थी और फेक लोगों के फॉर एग्जांपल वोट दिलवा के मोदी को हुक्मरान बना दिया। अब ये जो फ्रॉड किया गया इसकी वजह से वो कहता है कि बीजेपी की जो हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी जिसका सरबरा वजीर आजम मोदी बना हुआ है, वो कहता है कि वो मल्टीपल इलेक्शन में जीतने की वजह ये धांधली थी, जिसकी वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी यानी कि लोगों में यानी कि झूठ बोला गया कि मोदी इतना पॉपुलर है, हालांकि पॉपुलर नहीं था। और वो कहता है कि इसकी वजह वो धांधली थी जिसकी वजह से इसे आगे लेके आया गया। सो अगर हम रियल पब्लिक सपोर्ट की बात करें मोदी की, तो राइटर कहता है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मीडिया के अंदर या इलेक्शन सजेशन के अंदर दिखाई जाती है। सो अब इनके कोई फासिजन ही क्यों ना हो दोस्तों, उसके लिए भी हमें पब्लिक यानी कि पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन आप देखिए कि जो मोदी की जो हुक्मरानी है वो तो रिज्ड इलेक्शन पे डिपेंड कर रही है, राइटर ये कह रहा है। सो मोदी ने ये दोस्तों जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, इसी का पहले लगाने का इंडिया में पर्पस ये था कि वजीर आजम, अपोजिशन पार्टी और चीफ जस्टिस उसे लगाते थे। सो इसने मोदी ने कानून चेंज करके क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर को रिमूव करके अपना होम मिनिस्टर बैठा दिया वहां पे। अब अक्सरियत जो थी वो मोदी की हो गई, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन जो आना था वो मोदी का आना था। इस वजह से वो राइटर कहता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इसके साथ मिला हुआ है और इसने आगे ये काम यानी कि धांधली की है। ये राहुल गांधी ने बेसिकली यानी कि ये मुद्दा उठाया है। सो बिहार में दोस्तों अब इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे 6.56 मिलियन ऐसे लोगों के नाम है जो कि वोटर लिस्टों से गायब कर दिए गए हैं। ये जितनी टोटल रजिस्ट्रेशन है वोटों की उसकी 9% बनती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। सो दोस्तों ये जो यानी कि इस तरह के जो काम किए जा रहे हैं, ये हमें राइटर ये बताता है कि होना तो ऐसे चाहिए था कि बिहार की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना हर गुजरते दिन के साथ, ये बढ़नी चाहिए थी, जिसकी वजह से वोटर की लिस्ट भी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, ये कम होगी, जिसकी वजह से शक व शुबहात वहां पे पैदा हुए। सो इलेक्शन रिगिंग जो है अब वो दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये इंडिया में भी मसला बन गया है। वहां पर भी इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, ओपिनियन के आर्टिकल्स के थे। तो काइंडली आप एडिटोरियल के भी आर्टिकल लाजमी सुने ताकि आपका आज का भी टॉपिक कवर हो सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।